हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ द सिम्पथोमाइमेटिक ड्रग्स और द एडर्जिक ड्रग्स। दोनों ही एक ही नाम है, ठीक है। तो बेसिकली बात करें इस टॉपिक की तो ये एनएस फार्माकोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एनएस फार्माकोलॉजी में हम 4 मेजर क्लास पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हम लोग पैरासिम्पथोमाइमेटिक्स एंड लैटिक्स, सेकेंड जो पढ़ते हैं हम लोग सिम्पथोमाइमेटिक्स एंड लैटिक्स। तो ये 4 हो गए। तो ये सिम्पथोमाइमेटिक्स ड्रग्स हैं, मीन्स ऐसे ड्रग्स जो कि सिंथेटिक सिस्टम की एक्टिविटी को माइमिक करते हैं, ठीक है। हम इस वीडियो पे ड्रग को क्लासिफाई करेंगे, विद ट्रिक्स के साथ करेंगे जो कि इजी होगा आपको याद रखने के लिए। उसके अलावा जो भी क्लिनिकल यूजेस हैं, क्योंकि देखिए क्लास तो एक ही है लेकिन इन हर एक ड्रग्स का यूज अलग अलग है, क्योंकि हर एक ड्रग्स का जो बेसिकली मोड ऑफ एक्शन है या रिसेप्टर एगोनिस्ट हैं वो अलग अलग होती हैं। इसलिए उसके बेस पे भी हम क्लिनिकली क्लासिफाई करेंगे कि किस ड्रग्स को किस तरीके से यूज कर सकते हैं और क्या इसके बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगा। आप चाहे जीपेट हो, नाइपर हो या फिर आपके पीजी नीट के लिए हो। सो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए ताकि सबके लिए फायदा हो। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सिम्पथोमाइमेटिक ड्रग्स मीन्स ऐसे ड्रग जो कि सिंथेटिक सिस्टम की एक्टिविटी को माइमिक करे। अब इसमें जो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर्स हो क्या है आपका नॉरएड्रेनालिन और एड्रेनालिन, ठीक। तो ये बेसिकली आपके 2 मेजर रिसेप्टर्स अल्फा और बीटा पे काम करते हैं। अगर हम इसको सब डिवीजन करेंगे तो अल्फा 1 और अल्फा 2 और बीटा करेंगे तो बीटा 1, 2, 3 ये होते हैं मेजरली। उसके अलावा और उसके अंडर पे भी है अल्फा 1A, अल्फा 1B, अल्फा 1D, अल्फा 2A। इस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं बट इतना डीप में जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो एड्रेनालिन की एक्टिविटी है या नॉरएड्रेनालिन की एक्टिविटी है वो उस एक्टिविटी को इन्हेंस करने वाले ड्रग्स आते हैं। तो इसे हम क्लासीफाई करते हैं 1 बाय 1। फर्स्ट हमारा है एडर्जिक ड्रग्स। अब इसमें फर्स्ट हमारा है डायरेक्ट एक्टिंग और एगोनिस्ट, मीन्स ऐसे ड्रग जो कि रिसेप्टर एगोनिस्ट होते हैं, जो कि इसके रिसेप्टर्स चाहे अल्फा चाहे बीटा उन पे जाके बाइंड कर सकते हैं, उनको एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। उसे बोलते हैं डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स, सॉरी एडर्जिक ड्रग्स या एड्रेनोमाइमेटिक ड्रग्स, ठीक। तो इसके लिए याद रखिए आप लोग PD सेट एडिनर मैक्स MX, P फॉर फिनाइलेफ्रिन जो कि अल्फा रिसेप्टर्स पे काम करता है, चाहे अल्फा 1 हो चाहे अल्फा 2 हो, ठीक है। D फॉर डोबुटामिन जो कि बीटा 1 पे डोमिनेंटली वर्क करता है और अल्फा पे भी काम करता है लेकिन थोड़ा सा कम करता है। सेकेंड हमारा सेट SAT, साल्बिटामॉल, अल्बिट्रॉल और ट्राबिटालिन। इनकी जो एक्टिविटी है वो बीटा 2 रिसेप्टर्स पे प्रिफरली होती है, जो एक तरीके से ब्रोंकोडायलेटर्स के रूप में काम करते हैं, ठीक, और बीटा 1 पे कम होती है। नेक्स्ट हमारा है एडिनर पे D फॉर डोपामिन जो कि अल्फा 1 और D1 पे काम करता है। I फॉर आइसोप्रेनालिन जिसे हम आइसोप्रोटेनॉल भी बोलते हैं, जो कि बीटा पे काम करता है, चाहे 1 हो, 2 हो या 3 हो। फिर N फॉर नॉरएड्रेनालिन जो कि अल्फा 1, बीटा 1 और बीटा 3 पे काम करता है। इसकी एक्टिविटी बीटा 2 पे बहुत ही कम या नहीं होती मान के चलिए, तो इसलिए बीटा 1 अल्फा 1 और बीटा 3 पे काम करता है, और इन तीनों में से भी अल्फा 1 पे मेजरली काम करता है, याद रखिए। नेक्स्ट हमारा है E फॉर एपिनेफ्रिन जिसे हम एड्रेनालिन भी बोलते हैं। कई ड्रग्स जो हैं नॉरएपिनेफ्रिन और नॉरएड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन दोनों एक ही ड्रग हैं, ठीक है, दोनों ही अप्रूव्ड नाम है। और ये जो ड्रग है चाहे अल्फा बीटा दोनों पे काम करता है। फिर रिटोड्रिन जो कि बीटा 2 पे काम करता है, और बीटा 2 जो रिसेप्टर्स हैं वो आपके ब्लड वेसल्स में भी होते हैं, आपके ब्रोंकस में भी होते हैं और आपके यूटेरस में भी होते हैं। तो बेसिकली आपके ये जो साल्बिटामॉल वगैरह है ना, ये तीनों ड्रग ये ब्रोंकोडायलेटर्स के रूप में प्रिफरली काम करते हैं, और ये जो ड्रग्स हैं वो आपके जो यूटेरस हैं यूटेराइन रिलैक्सेंट के रूप में काम करते हैं। उसके अलावा मिथोक्सामिन M फॉर मिथोक्सामिन एंड X फॉर ज़ैलमेटाजोलिन, ये आपके अल्फा 1 पे काम करने वाले ड्रग्स हैं। ये हो गए हमारे डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स। अब आते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स, मीन्स ऐसे ड्रग जो कि एड्रेनालिन के रिलीज को बढ़ा सकते हैं या सिंथेसिस को बढ़ा सकते हैं। ये आपके रिसेप्टर पे बाइंड नहीं करते हैं। उस पर हम याद कर सकते हैं TC, नॉट टेस। यहाँ पे एम्फेटामिन और एफेड्रिन भी आते हैं, बट यहाँ पे हमने निकाल दिया हूँ, उसको मिक्स्ड में रख दिया हूँ। यहाँ पे टेस मतलब TC, इसको TC कर लेंगे बाद में, T और C, टायरामिन और कोकेन, ये दोनों ही न्यूरोमॉड्यूलेटर्स पे काम करते हैं। टायरामिन एक तरीके से इसका प्रिकर्सर है, सिंथेसिस बढ़ता है। कोकेन एक तरीके से उसका ब्लॉकर है रीअपटेक का। तो उस तरीके से इसकी जो
इनडायरेक्टली एक्टिविटी को बढ़ाएगा। इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन की जो बायो अवेलेबिलिटी है आपके सिनेप्टिक जंक्शंस पे, उसको इनहेंस करता है। फिर लास्ट हमारा है मिक्स्ड एक्शन, मीन्स ये जो ड्रग हैं, अब इसमें भी आपको यहाँ पे क्या है, AME है, ठीक है, इसको AME कर लेते हैं, ठीक। अब इसमें जो ड्रग्स हैं मिक्स्ड एक्टिंग ड्रग्स में AME, तो ऐसे ड्रग्स जो रिसेप्टर्स पे भी बाइंड कर सकते हैं और उसकी रिलीज सिंथेसिस में भी इंटरफेयर कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। उसमें आते हैं एम्फेटामिन, मेफेंटामिन और एफेड्रिन, ठीक है। तो ये एनर्जिक ड्रग्स की क्लास हैं। अब इसके कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देखिए ओनली अल्फा, अब यहाँ पे काउंट कर सकते हैं ना, तो ओनली अल्फा में आते हैं केवल आपके फिनाइलेफ्रिन, जो कि अल्फा 1 पे मेजरली काम करता है और अल्फा 2 पे माइनरली काम करता है। ओनली बीटा वाले जो हैं सॉल्बिटामॉल, अल्बेट्रॉल, टर्बिटालिन जो सेट और IR, आइसोप्रोटालिन और इटोड्रिन, ये केवल बीटा पे ही काम करते हैं, अल्फा पे काम नहीं करते। बोथ मतलब अल्फा पे काम करते हैं, वो है D फॉर डोपामिन, E फॉर एपिनेफ्रिन, N फॉर नॉरएपिनेफ्रिन और D फॉर डोबिटामिन। ये अल्फा और बीटा दोनों पे काम करते हैं। तो ये भी आप याद रखिए, ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस में आते हैं, चाहे GPET वगैरह हो या आपके ये PG नीट हो, उसमें ये आते हैं, या कोई भी एग्जाम्स हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए, अब ये आप क्लासिफाई कर लिए। अब केमिस्ट्री वाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि आपके कैटेगोरिकल डेरिवेटिव्स में आपके जो डोबिटामिन है, आपके जो डोपामिन है, आपका जो मतलब आपके जो नॉरएड्रेनलिन है, एड्रेनलिन है, ये सब आते हैं ना। वो भी उतना ही मेरे को याद नहीं है केमिस्ट्री वाइज भी आप देख सकते हैं, वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल होगा मेडिसिनल केमिस्ट्री के चैप्टर पे या क्लास पे। चलिए, अब आते हैं इसके क्लिनिकल यूज क्या क्या है, उसके बीच में क्लासीफाई कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा है कार्डियक स्टिमुलेंट्स, मींस ऐसे ड्रग्स जो कि कार्डियक की एक्टिविटी को इन्हेंस करते हैं, और इसे हम बोल सकते हैं कार्डियो सेलेक्टिव एनर्जिक ड्रग्स, जो कि मेनली बीटा 1 रिसेप्टर्स पे काम करता है। मेनली डिपेंड मतलब डोमिनेंटली, बाकी जगह पे भी करता है, लेकिन मेनली ये बीटा 1 पे करते हैं। उसमें आते हैं डोबिटामिन, डोपामिन, यहाँ पे जो है बीटा भी 1 भी है, छूट गया था ये। उसके अलावा आइसोप्रोटालिन और एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन। तो ये कुछ ड्रग हैं जो कि कार्डियक स्टिमुलेंट के रूप में यूज कर सकते हैं, और प्रिफरली हम लोग एपिनेफ्रिन और डोपामिन को यूज करते हैं क्लिनिकली। नेक्स्ट हमारा ड्रग्स हैं प्रेशर एजेंट्स, जो कि आपके अल्फा 1 रिसेप्टर्स पे काम करने वाले ड्रग्स हैं, जिसकी वजह से जो आपका जो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन इफेक्ट बढ़ेगा और हाइपोटेंशन के अगेंस्ट में ये बीपी को इन्हेंस करेगा, इसलिए बोलते हैं प्रेशर एजेंट्स। इसमें आते हैं एपिनेफ्रिन, फिनाइलेफ्रिन, एफेड्रिन, नॉरएड्रेनलिन और डोपामिन से बोलते हैं एक्सपेंड। E फॉर एपिनेफ्रिन, P फॉर फिनाइलेफ्रिन, E फॉर एफेड्रिन, N फॉर नॉरएड्रेनलिन एंड D फॉर डोपामिन, ठीक है। चलिए, फिर आते हैं हमारे ब्रोंकोडायलेटर्स, जिसमें आते हैं सेटअप, जिसमें साल्बिटामॉल, अल्बिट्रॉल, टर्बिटालिन एंड फोमेट्रॉल। ये सारे जो ड्रग हैं वो ये बीटा 1 पे काम करने वाले ड्रग हैं, ये अल्फा 1 पे, और ये बेसिकली बीटा 2 पे काम करने वाले ड्रग्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सीनेस स्टिमुलेंट, जो कि सेंट्रली काम करते हैं आपके अल्फा बीटा रिसेप्टर्स पे, खासकर अल्फा रिसेप्टर्स पे। तो इसमें आते हैं डोपामिन, एम्फेटामिन और डेक्समेथामिन। उसके अलावा हमारा है नेजल डीकंजेसेंट, यहाँ पे छूट गया होगा, नेजल डीकंजेसेंट, जो नेजल आपका स्टेपनेस बढ़ जाता है ना, उसमें हम लगाते हैं ना ओट्रेविन। तो ये ओट्रेविन किससे बना होता है? ओट्रेविन बना होता है आपके इनसे बना होता है। तो इसमें आते हैं ऑक्सीमेटाजोलिन, जाइमेटाजोलिन और नेफाजोलिन। ये नेजल डीकंजेसेंट हैं, यहाँ पे छूट गया है डीकंजेस वर्ड, ठीक है, ये इसमें यूज होता है। उसके अलावा ये भी आपके अल्फा 1 है, ये भी आपके अल्फा 1 पे काम करते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा है यूट्राइन लैक्सेंट, जो कि यूट्रस पे काम करने वाले ड्रग्स हैं, जिसमें भी ये भी आपके बीटा 2 रिसेप्टर पे काम करने वाले ड्रग्स हैं, जिसमें आते हैं रिटोड्रिन, आइसोक्सोप्रिन, साल्बिटामॉल और टर्बिटालिन। इनका मेजर इफेक्ट होता है दोनों का, इनका कम होता है। इनको बेसिकली हम लोग एज ए ब्रोंकोडायलेटर में यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट और लास्ट हमारा है एपेटाइट सप्रेसेंट, ठीक, जिसमें आते हैं फेनफ्लोरामिन, डेक्सफेनफ्लोरामिन और सिबुट्रामिन। तो ये हमारे एपेटाइट को सप्रेस करते हैं। तो ये बेसिकली क्लिनिकल यूज है हमारे सिम्पथोमाइमेटिक ड्रग्स का। आई होप आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। अगर मिला होगा तो जरूर कमेंट्स कीजिए, फीडबैक कीजिए। यहाँ तक देखें तो लाइक तो जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। सो थैंक्स, कीप वॉचिंग।